ओम शांति। तो आज से 30 दिन हम इसी समय अव्यक्त मुरली का अभ्यास करेंगे 5:30 तक। तो आज की विशेष मुरली है 18 जनवरी 71, 71। 18 जनवरी 71। टाइटल है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। बाबा कहता आज आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है। 18 जनवरी को मेजॉरिटी मौन रखते हैं, तो आवाज से परे जाने का दिन रखा हुआ है। तो बाप दादा भी आवाज में कैसे आए? बाबा कहते आप सब चुप हो, तो मैं भी आवाज में कैसे आऊं? आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। जो वर्तमान समय सेवा की जरूरत है वो ये जरूरत है कि आवाज से परे होकर फिर बाकियों की सेवा। अपनी अव्यक्त स्थिति होने से अनेक आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराया, तो वो प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। जो दादियाँ क्या करती थी, स्वयं अव्यक्त स्थिति में थी और जो भी उनके सामने जाता था उसको भी वो अनुभूति होती थी। तो बाबा कहते ऐसी सेवा भी चाहिए कि दूसरों को वो अनुभूति कराओ। आवाज से परिस्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वो आवाज आवाज नहीं लगेगा। देखो कोई कोई का भाषण सुनते हुए एकदम मगन हो जाते हैं प्रभु प्रेम में। और को तो डिफरेंस क्या है? एक, आज बाबा बता रहा है मुरली में, एक तो है आवाज में डायरेक्टली आ रहे हैं, और दूसरा है आवाज से परिस्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आ रहे। तो बाबा कहते तो फिर वो आवाज आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्ति वाइब्रेशन का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तो वो आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वो भी आवाज होता है, लेकिन वो आवाज आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। लोरी सुनते हैं तो क्या करते, छोटा बच्चा सो जाता है ना। तो वैसे ही बाबा कहते हैं आपका आवाज ऐसा हो जो वो प्रभु प्रेम में मगन हो जाए। लेकिन कैसे होगा? सिर्फ प्रभु की महिमा मुख से करके नहीं होगा, या प्रभु की प्राप्तियों का वर्णन करके नहीं होगा, लेकिन कैसे होगा? मुझे आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर फिर आवाज में आना है। तो बाबा कहते ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ, तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। संडे को हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि संडे को बाबा ने कहा ना अव्यक्त स्थिति दिखानी चाहिए अभी ब्रह्मा बाप समान, यही तो अभी जरूरत है। तो अव्यक्त स्थिति प्रैक्टिकल में लाना माना कोई भी व्यक्त की चीजें मुझे आकर्षित नहीं करे। तो कहीं पर भी आंख डूब रही है बार बार वो चीज देखने का, भले हम किसी को बता नहीं रहे हैं, वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो चीज देखने का मन कर रहा है। चाहे कोई कपड़े है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, देखने का मन कर रहा है, माना अव्यक्त स्थिति नहीं है, क्योंकि व्यक्त की दुनिया में अटके हुए हैं। और इसीलिए बाबा आज इंपॉर्टेंट बात वही बता रहा है, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करके फिर सेवा में आओ, तो दूसरों को भी वो अनुभव करा सकते हैं। तो 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती।
सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है। हम भाषण बहुत अच्छा कर रहे हैं, इधर उधर के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, साइंटिफिक प्रूफ्स दे रहे हैं, तो बहुत वाह वाह भी होती है। लेकिन ऐसी आत्मा हम देखते हैं कभी आती है कभी जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या कहती है, बाहर भी तो आवाज है और यहाँ पर भी आवाज है, और इसलिए बाबा कहते हैं वो आवागमन है, माना आना जाना लगा रहता है। लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसी आत्मा जो निकलेगी ना, जिन्होंने ये अनुभव करके आए हैं, बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा के ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। अभी हमारे अव्यक्त शरीर से कंबाइंड स्वरूप के है ना, तो शिव और शक्ति ये कंबाइन कॉम्बिनेशन बाबा बता रहा है। लेकिन बाबा अभी क्या बोल रहा है, कंबाइंड स्वरूप, पहले से अव्यक्त स्थिति फिर आवाज, तो दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। जैसे परसों जयंती बहन बता रही थी कि दादी जानकी ने ब्रदर एंथनी, बहुत सीनियर भाई थे, बहुत बड़ी सेवाओं के निमित्त थे। अभी तो 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए उनको शरीर छोड़े हुए। लेकिन ब्रदर एंथनी जो एक हिप्पी था, वरना बाल बड़े और बहुत सारी आदतें, तो दादी जानकी ने उनको 7 दिन के कोर्स के बाद डायरेक्टली सेवा के लिए भेजा, कोर्स कराने के लिए बोला। सिर्फ 7 दिन का कोर्स खत्म हुआ था उनका, और दादी ने उनको बोला आप कोर्स करा। फिर दादी ने उनको इटली में भेजा और इटली में सेंटर्स खुले, तो वो आत्मा भी बहुत सारे सेवा के निमित्त बनी। लेकिन वो इतनी पक्की क्यों हुई? क्योंकि दादी की अव्यक्त स्थिति। तो इसलिए बाबा भी वही कहते हैं कि ऐसी सेवा करोगे तो वारिस बनाएंगे। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती जा रही है, तो अब सर्विस में नवीनता लाओ। तो किसी ने बाबा से पूछा इस प्रकार की सर्विस करने का साधन कौन सा है? तो जिस समय सर्विस करते हो उस समय मंथन चलता है, लेकिन याद में मगन ये स्टेज मंथन की स्टेज से कम होती है। बाबा कहता है याद में मगन मंथन वाली स्टेज है, ज्ञान का मंथन करके सुना रहे हैं, लेकिन याद में मगन की स्टेज कम है। तो दूसरे के तरफ ध्यान अधिक रहता है, वो समझ रहा है नहीं, उसकी शक्ल कैसी है, उसके हाव भाव कैसे हैं, लेकिन अपनी अव्यक्त स्थिति की तरफ ध्यान कम रहता है। इस कारण ज्ञान के विस्तार का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मगन लगन में मगन रहने का प्रभाव कम दिखाई देता है। तो रिजल्ट में तो ये कहते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन मगन रहना है ये हिम्मत नहीं रखते। ज्ञान बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा कहते जो भाषण दे रहा था, जो ज्ञान दे रहा था, उसकी अव्यक्त स्थिति नहीं थी। तो बाबा कहते क्योंकि अव्यक्त स्थिति द्वारा लगन का अर्थात संबंध जोड़ने का अनुभव नहीं किया है, बाकी थोड़ा कणा दाना लेने से प्रजा बन जाती है। तो अब के संबंध जुटने से ही भविष्य संबंध में आएंगे, नहीं तो प्रजा में। तो नवीनता यही लानी है जो 1 सेकंड में अव्यक्ति अनुभव द्वारा संबंध जोड़ना है। मैं अव्यक्त स्थिति में रहूं, दूसरों को वो अव्यक्ति अनुभव कराऊं और उसका रिश्ता बाबा के साथ जोड़ना है। तो संबंध और संपर्क दोनों में फर्क है। संपर्क में आते हैं, संबंध में नहीं आते हैं, समझा? संबंध माना क्लोजनेस रहेगा, क्लोज रिलेशंस में रहेंगे, सत्युग में भी। संपर्क माना प्रजा में। तो आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है, यही अनुभव सदाकाल कायम रखते रहो, तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं। इसको अंडरलाइन करना है। डिफरेंस क्या है बाहर के लोगों में और हम में?
वो भी बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं ना, उनके पास तो बहुत सारे प्रूफ्स भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो परमात्म प्राप्ति का अनुभव है वो सिर्फ आप आत्माएं कर सकती है और दूसरों को करा सकती है। इसीलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने की इच्छुक है, तो सुनने के इच्छुक नहीं है। अनुभव में स्थित रहे, अनुभव कराओ। सभी का स्नेह वतन में मिला, सुनाया था 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंची, वियोगी, योगी और स्नेही। तीनों ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला। कोई आत्मा योगी है, कोई स्नेह से याद कर रहे और कोई बीच बीच में याद कर रहे, माने वियोगी भी है। तो रिवाइज कोर्स के वर्ष भी अभी समाप्त होते जा रहे हैं। ये 71 में कहा बाबा ने, है ना, जो रिवाइज कोर्स जस्ट शुरू हुआ था, बाबा कहते देखो उसके वर्ष भी समाप्त होते जा रहे हैं। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है। तो इस वर्ष के रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, ये चेक करना है। अभी कौन सी रिजल्ट, तो बाबा 4 प्रश्नों के उत्तर, 4 प्रश्न पूछ रहा है जिसको हमें चेक करना है। तो बाबा कहते हैं इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। एक, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है, सभी चेक करें अभी एक सेकंड में। अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। मेरी खुद की संपूर्णता भी और सर्व का संबंध में समीपता, माना चाहे ब्राह्मण परिवार हो चाहे लौकिक परिवार हो, उसमें इश्यूज नहीं है, लेकिन सभी मुझे मेरा मेरा कहे, ये मेरा है ऐसे कहे। तो बाबा कहते ये कितना आया है। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई। पहला क्या था, अपने में श्रेष्ठता, मेरा क्या हर संकल्प हर कर्म हर बोल श्रेष्ठ है, चेक करो। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता। और चौथा, अपने में शूर वीरता कहाँ तक आई। क्योंकि समय अनुसार अभी वो भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, शूर वीरता आना। तो इसलिए बाबा भी क्या कह रहा है, ये 4 बातें अपने में चेक करनी। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं चारों प्रश्न। तो पहला, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी आई है। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई। हम्म? देखो इसमें भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बाबा को याद ठीक तरह से नहीं कर रहा हूँ, श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूँ, तो अपने पुरुषार्थ से मैं कभी संतुष्ट नहीं रहूंगा। और जो आत्मा खुद से संतुष्ट नहीं, वो दूसरों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए तो ये बाबा प्रश्न पूछ रहा है कि अपने में और दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। और चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। निडर कितने बने हैं, निर्भय कितने बने। तो ये 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। दूसरों का नहीं, क्या बोला बाबा ने, अपनी रिजल्ट को चेक करना है। तो आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना। 18 जनवरी है, इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस बनाना, मनाना। अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने का दिवस। तो आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। तो अभी 18 तारीख तक वेट नहीं करना है, लेकिन हमारे लिए तो अभी आज का ही दिन क्या है, स्थिति को ट्रांसफर करो, अपनी इंटरनल स्टेज को ट्रांसफर करना, मना जो पहले वीक थी अभी उसको बढ़ा रहे हैं। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है ना,
वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है। तो आज के दिन का महत्व समझा। तो ट्रांसपेरेंट का अर्थ बाबा बता रहा है, ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है ना, वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट के अंदर का सब दिखाई देता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आप आत्मा बैठे हो वो सभी को दिखाई दे। तब इसका पुरुषार्थ क्या करना चाहिए फिर ट्रांसपेरेंसी के लिए? तो मेरी इंटरनल ट्रांसपेरेंसी हो जाए। इंटरनल माना अंदर एक बाहर एक। बाबा कहते हैं बाबा को ऐसे बच्चे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। और इसलिए तो बाबा की नंबर वन चीज क्या है? सच्चाई। सच्चाई। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो सच्चा है वो ट्रांसपेरेंट है। तो बाबा कहता है ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ये हमने दादी जानकी और दादी गुलजार के साथ हमने भी ये अनुभव किया है कि उनके सामने जाते थे तो हमें सिर्फ आत्मा और बाबा ही याद रहता था और कुछ नहीं याद। भले दादी सामने दिखाई दे रही है लेकिन याद सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा। माने उन्होंने क्या स्थिति बनाई होगी, क्योंकि लास्ट लास्ट में क्या होता था कि दादी पहले पहले तो दादी जान की बैठ के सभी को टोली देती थी। लेकिन लास्ट लास्ट में जैसे एज बढ़ती गई तो दादी सिर्फ बैठती थी, बाकी की बहनें टोली देते थे। लेकिन हम जाते थे दादी से दृष्टि लेकर, फिर टोली लेने के लिए जाते थे। लेकिन वो दृष्टि में ही सब कुछ समझ में आता था कि उस आत्मा की स्थिति की वजह से हम भी अपना सुध बुध भूल जाते थे। तो इसलिए बाबा कहते ऐसा अभी दूसरों के लिए हमें करना। तो आज याद के यात्रा की रिजल्ट क्या थी? स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप थी? तो ये स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त कराता है। तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ स्नेह नहीं लेकिन स्नेह के साथ समर्थि दिवस, स्मृति दिवस नहीं, समर्थि। तो शक्ति भी चाहिए स्नेह भी चाहिए। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति, दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं लेकिन स्नेह द्वारा। स्नेह बाबा से अटूट है तो बाबा कहते हैं कोई भी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। किसने कितना वरदान लिया है वो हर एक के ऊपर है। इसे तो बाबा ने आज कहा ना, मैं पतित को पावन बनाता हूँ, सुबह की मुरली पतित को पावन। लेकिन बाबा पतित से पावन बनाने की नॉलेज देता है। फिर कौन कितनी लेता है वो हर एक के ऊपर है। इसलिए बाबा भी आज वरदान बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। लेकिन मैं कितना लेता हूँ ये मेरे ऊपर है। तो बाबा कहते हैं किसने कितना कितना वरदान लिया है वो हर एक के ऊपर है। लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है। कैच करने वाले की कमाल होती है। तो आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। तो जैसे पुरुषार्थ करते हो एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। अच्छा, ओम शांति।